रमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी की खास पेशकश। दुनिया भर में मोटापा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज से 3 दशक पहले भारत में मोटे लोगों को तंदुरुस्त और स्वस्थ समझा जाता था, लेकिन अब उन्हें बीमार कहा जा रहा है। इसका कारण ये है कि मोटापे के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं और मोटापा जानलेवा होता जा रहा है। जो लोग मोटे होते हैं उनके पेट की चर्बी बढ़ जाती है, जिसके कारण शुगर की बीमारी तेजी से फैलती है। मोटे लोगों का हार्ट भी कमजोर हो जाता है और कई बार उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। लीवर की प्रॉब्लम, थकान की प्रॉब्लम जैसी कई समस्याएं मोटापा बढ़ने के कारण होती हैं। मोटापे का सबसे बड़ा कारण है शारीरिक गतिविधियां का अभाव। आज के दौर में हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिसमें चलना फिरना और शारीरिक गतिविधि बिल्कुल कम हो चुकी है, जिससे शरीर पर चर्बी चढ़ने लगी है। दूसरी तरफ जंक फूड और तेल घी से भरा खाना शरीर के वजन में वृद्धि कर रहा है। ऐसे में मोटापे से बचने की क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बीते बुधवार को जब जेपी अस्पताल में इस मोटापे की समस्या से निपटने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यूनिट शुरू की गई, तो मोटापे का सवाल एक बार फिर पैदा हो गया। बीएमआई मुख्य रूप से शरीर के वजन की श्रेणियों का निर्धारण करने का पैमाना है। इसके आधार पर ये जाना जा सकता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। सभी लोगों के लिए अपनी बीएमआई पर ध्यान देना और इसके कंट्रोल करने के उपाय करते रहना आवश्यक है। अधिक बीएमआई क्रोनिक बीमारियों के खतरे को बढ़ाने वाली स्थिति हो सकती है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन का अनुपात बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स है। अगर बीएमआई अधिक आता है तो रूटीन जांचें कराई जाएंगी। वहीं जरूरत पड़ने पर कार्डियोलॉजिस्ट भी सलाह देंगे। चिकित्सा विज्ञान का कहना है कि अगर बढ़ते वजन और मोटापे पर अभी ध्यान न दिया गया तो 2035 तक दुनिया का हर दूसरा इंसान यानी करीब 51% आबादी इस समस्या से जूझ रही होगी। आने वाले वर्षों में करीब 400 करोड़ लोग मोटापे और बढ़ते वजन की समस्या से ग्रस्त होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 260 करोड़ लोग पहले ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चों में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, जहां पहले यह माना जाता था कि विकसित देशों में ये समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है, वहीं आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में भी यह समस्या तेजी से फैल रही है। अनुमान है कि अफ्रीका और एशिया में निम्न या मध्यम आय वाले देशों में यह समस्या बड़ी तेजी से बढ़ सकती है। यदि इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को देखें तो वो करीब 353 लाख करोड़ रुपए आंकड़ा गया है। देखा जाए तो यह वैश्विक जीडीपी के करीब 3% के बराबर है, जो करीब 2020 में कोविड-19 के प्रभाव जितना ही है। वहीं यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो दुनिया भर में 200 करोड़ लोग पहले ही बढ़ते वजन और मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। पता चला है कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 39% लोग बढ़ते वजन जबकि 13% मोटापे से पीड़ित हैं। आंकड़ों की माने तो 1975 के बाद से दुनिया भर में मोटापे की यह समस्या बढ़कर करीब 3 गुना हो गई है और यह महामारी बच्चों में भी फैल रही है। तो मोटापे की वजह से इन दिनों लोग ज्यादा परेशान है। हर कोई वजन घटाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है। कोई जिम जा रहा है तो कोई योगा कर रहा है तो कोई डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके वजन कम नहीं हो पा रहा है और तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। डिप्रेशन भी हो सकता है, इसके साथ ही जो आपकी लाइफस्टाइल है वो भी हो सकती है, और साथ साथ जिस तरह से आजकल हमारा जो वर्किंग सिस्टम हो गया है, सिटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो भी एक मुख्य वजह जो है वो मानी जा रही है। और आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर अमिता सिंह भी जुड़ चुकी, डाइटिशियन, और इसके साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में।
सबसे पहले सत्यकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर बीएमआई क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि डिप्रेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ता है और सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो है हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें बदलाव आ गया है। देखिए, सबसे पहले तो अनादि टीवी को मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे इस टॉक के लिए इनवाइट किया, और आपने जिस तरीके से अमृता इसकी शुरुआत करी है वो बेहद जोरदार है कि सीधा आपने मानसिक रोग और डिप्रेशन की बात शुरू करी है। देखिए, ओबेसिटी को कहीं ना कहीं मैं एक मानसिक रोग से सीधा सीधा जोड़ करके देखता हूँ। इवन हमारी लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें स्ट्रेस का बहुत ज्यादा रोल है। लॉन्ग सिटिंग के जॉब जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं उनमें हम खुद का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। और स्ट्रेस जो है वो ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है। इस समय स्ट्रेस के ओबेसिटी से रिलेटेड जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा देखने में आ रहे हैं महिलाओं में पीसीओएस के फॉर्म में। हर महिला को, लगभग हर दूसरी महिला को पीसीओडी हो रहा है और वो हार्मोन पिल्स लेकर के काम चल रहा है। लेकिन जब उसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करते हैं तो चीजें बहुत बेहतर होती चली जाती हैं। और डिप्रेशन की वजह से कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत डल सा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से काम नहीं करता, या कई बार शुगर ईटिंग भी बहुत ज्यादा होती चली जाती है, जिसकी वजह से भी बॉडी मास इंडेक्स हमारा बढ़ता चला जाता है। तो निश्चित तौर पर ओबेसिटी का उत्पन्न होना और उस पर काम नहीं करना, उनका सीधा सीधा संबंध खराब मानसिक स्वास्थ्य से है। और ये जो पहल की गई है निस्संदेह हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगी, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक। और शारीरिक रोगों की बात करें तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, हृदयाघात होना, दूसरी समस्याएं होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, बॉडी शेमिंग के भी बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ में डेवलप रहते हैं। खराब बीएमआई की वजह से आजकल ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक सर्जरीज भी बढ़ती जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है वो रादर देन अपने ओबेसिटी पे काम करने के बजाय कोई लाइपोसक्शन करा रहा है, कोई बैरिएट्रिक सर्जरी करा रहा है। तो एक जो फैंसी मार्केट है वो भी दबे पांव कहीं ना कहीं डेवलप होता जा रहा है। अमृता जी, पालीवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अब भोपाल में जेपी अस्पताल में बीएमआई सेंटर खुलने जा रहा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? इससे क्या कुछ फायदा पहुंचेगा? क्योंकि जो लोग हैं मोटापे से काफी ज्यादा परेशान हैं, ओबेसिटी कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी हमारे देश में बनती जा रही है। अमृता जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी। यदि बीएमआई की बात करें तो बीएमआई निश्चित तौर पर, यदि लोगों में बीएमआई कितना होना चाहिए इसके बारे में एक जन जागरूकता हो तो निश्चित तौर पर इससे बहुत कुछ फर्क पड़ना है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि बीएमआई का जो एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है उसको कैलकुलेट करने का, वो आपको कहीं पर भी गूगल पर या कहीं पर मिल जाएगा। यदि आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हैं, आप कमजोर हैं, आपका शरीर का वजन सामान्य से कम है। यदि आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 23 के बीच में है तो ये सामान्य माना जाता है। 23 से 25 के बीच में आपके मोटापे की शुरुआत मानी जाती है। 25 से 30 के बीच में आपको मोटे तौर पर हल्का मोटापा माना जाता है। 30 से 35 के बीच में फिर वो मध्यम किस्म का मोटापा होता है। और 35 से 40 के बीच में जो मोटापा होता है वो महत्वपूर्ण ज्यादा माना जाता है। और 40 से ज्यादा यदि आपका बीएमआई आता है तो ये बहुत मोटापे का एक बहुत बड़ा इंडेक्स होता है। तो यदि आपका बीएमआई 40 से ज्यादा है, आज ही तुरंत सतर्क हो जाइए। यदि आपका बीएमआई 35 और 40 के बीच में है तो उसको 35 के नीचे लाइए। यदि वो 30 और 25 और 30 के बीच में हो तो उसको 30 के नीचे लाइए। और कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपका बीएमआई सामान्य होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में मैं तो ये कहूंगा कि ये द्रव्य वजन होता है जिसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं। और यदि इसके आधार पर हम प्रत्येक माह अपने शरीर के वजन का मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे हम लाभान्वित होंगे। मूल्यांकन करके हमको स्थिर नहीं रहना, मूल्यांकन करके हमको हमारी गुणवत्ता और हमारी लाइफस्टाइल की सकारात्मक बनाने के लिए हमें उसमें आवश्यक परिवर्तन हमारी दिनचर्या में, हमारे खान पान में और हमारे दैनिक जो हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है या प्रॉब्लम्स है उनमें हमको परिवर्तन लाना ही होगा। बिल्कुल पालीवाल जी, हमारी जो लाइफस्टाइल इसमें परिवर्तन बेशक लाना पड़ेगा। और अगर 30 से ज्यादा आपका बीएमआई है तो समझिए खतरे की घंटी बज चुकी है, इसे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ वजन कम होना ही एक कारण नहीं है, वजन कम होने के साथ साथ आपको समय समय पर अपना बीएमआई चेक करना भी बेहद जरूरी है। चलिए, हमारे साथ अमिता सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे और विस्तार से समझते हैं। अमिता जी, अक्सर हम देखते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट
होती हैं वो अक्सर वजन पर ध्यान नहीं देती हैं, जो उनका मन होता है वो खाती हैं। वो समझती हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा एक अच्छा पीरियड चल रहा है। और कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन पे तक महिलाएं आ जाती हैं, तो क्या उनका जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है जन्म लेने वाला, क्या उसके लिए भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी आने वाले दिनों में? डेफिनेटली, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए साथ में। आपने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रेगनेंसी को लेकर पूछा है, तो मैं आपको बता दूं वो समय गया जब हम बिल्कुल अंधाधुंध कह देते थे कि अगर किसी को बच्चा होने वाला है तो उसका वजन 10 से 12 किलो जरूर बढ़ना ही चाहिए। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। मैं अपनी ओपीडी में हमेशा पूछती हूँ कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वजन कितना था। यहाँ पर 2 बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वजन बढ़ना अर्थात आवश्यकता से अधिक खाना है, परंतु कम खाना खाने का अर्थ ये नहीं है कि पोषक तत्वों में कमी की जाए। अर्थात गर्भवती महिला के लिए जितने भी पोषक तत्व आवश्यक हैं उनकी पूर्ति आवश्यक है, पर वो भोज्य पदार्थ जो कि ऊर्जा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से देते हैं कि वो जाके वजन बढ़ाते हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर हम आवश्यक तत्व नहीं देंगे तो माँ और शिशु दोनों के लिए खतरा हो जाता है। ये एक बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि यस, जो आजकल मैं इतना ज्यादा GDM मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज देख रही हूँ, जैसा अभी बताया किशोरों में PCOS, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। और जिन माताओं को GDM होता है आगे चल के उनको डायबिटीज होने का अंदेशा बहुत बढ़ता है। और साथ ही साथ डेफिनेटली शिशु अगर बहुत बड़ा उनका पैदा होता है तो बाद में जाके उसको डायबिटीज होने का अंदेशा ज्यादा होता है। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि इस बारे में हमें हर लड़की और हर महिला को सतर्क करना चाहिए। हम माताओं को सतर्क करें कि जब आपका शिशु पैदा हुआ है तो उनको किस प्रकार का भोजन दें। कम से कम 6 माह तक बच्चे को सिवाय माँ के दूध के कुछ भी नहीं देना, कोई पानी, जन्म घुट्टी, शहद कुछ भी नहीं देना है। अगर माँ का दूध मिलेगा तो माँ का वजन भी कम होगा और शिशु को कई बीमारियों से, इनफैक्ट लाइफस्टाइल बीमारियों से भी बचने के लिए उनको बहुत सारे तत्व माँ के दूध से मिलते हैं। और उसके बाद भी जो बाजार की बनी चीजें हैं उनको नहीं देना है। गोल मटोल बच्चा हमें नहीं चाहिए, हमें एक्टिव हेल्दी बच्चा चाहिए। इसलिए आवश्यकताएं माताओं को समझनी चाहिए कि मेरा शिशु कितनी आयु का हो गया, 1 साल का हो गया, कितना खाना देना है, लड़की अब इतनी उम्र की हो गई, कितना देना है। आप अगर शिशु को बचपन से मोटा कर देंगे तो निश्चय ही वो जीवन भर मोटापे से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल अमिता जी, आपकी बात सही है। जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो ध्यान नहीं देती अपने ऊपर, ऐसे एक अच्छा पीरियड समझती हैं, एक साइकोलॉजी आजकल बन गई है या यूं कहें एक ट्रेंड बन गया है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बच्चे को 6 महीने तक माँ का ही दूध देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आजकल मॉडर्नाइजेशन इतना सर पर सवार हो चुका है कि महिलाएं डिलीवरी के बाद से ही सब कुछ खाना पीना शुरू कर देती हैं। क्या इसका भी असर जो है कहीं ना कहीं शिशु पर पड़ता है, क्योंकि अच्छा पोषण खाना बेहद जरूरी है ऐसे वक्त में? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने शिशु को माँ का दूध पिलाना है उसको, तो अब उसको पोषक तत्वों से भरपूर खाना चाहिए। अर्थात पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, पनीर, दालें, अगर मांसाहारी हैं तो अंडा आदि लेना चाहिए उनको। हर चीज की मात्रा होती है, डोजेज होता है, और उस डोजेज को उनको समझना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक दिन रात सिर्फ लड्डू लेते रहना जबकि आपने काम कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। घर का बना ताजा खाना हर वर्ग के लोगों के लिए पहली चॉइस होनी चाहिए और मात्राएं समझने की आवश्यकता है कि मुझे कितनी रोटी चाहिए, मुझे कितनी दाल चाहिए। उस प्रकार से अगर चलते हैं और रुझान के साथ, ये मैं नहीं कह रही कि बोरिंग रोज दाल चावल सब्जी रोटी, नॉट एट ऑल, पनीर पराठा और साथ में 1 कटोरी दाल और सलाद, यानी कि घर का बना जो भी खाना है अगर आप वो खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपने शिशु को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ, आपके साथ
दोबारा मैं जुड़ूंगी अमिता जी। डॉक्टर पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीयूष, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से आजकल मोटापा लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा डिप्रेशन इसके लिए मुख्य वजह मानी जाती है, और कई बार हम ये देखते हैं कि मोटापा जब बढ़ता है तो इंसान डिप्रेशन में आ जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके एक्टिविटीज में भी असर देखने को मिलता है, सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? कि आपको सबसे पहले मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है? जी, अमृता दी, जैसा मैं कहना चाहूंगा, जैसा अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है, ओबेसिटी इट्स लाइक अ पेंडेमिक राइट नाउ। जी। पेंडेमिक दो तरह के, जैसे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल पेंडेमिक को हमने अभी देखा है, कोविड-19, जिससे सब अवगत है। ऐसे ही ओबेसिटी भी धीमे धीमे दबे पांव एक पेंडेमिक का रूप लेते आ रहा है, जिसमें हर एज की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड अफेक्ट होती जा रही है। डेवलप्ड कंट्री में पहले से ही हो चुका है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसमें धीमे धीमे एक पेंडेमिक का रूप लेते जा रहा है। ओबेसिटी को अगर मैं डायरेक्टली अगर मेंटल हेल्थ से जोड़ता हूँ, ओबेसिटी के फिजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं और ओबेसिटी के फिजिकल हेल्थ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो कि अभी डिस्कस हुए। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ से अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो ओबेसिटी डायरेक्टली कोरिलेटेड है हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, और जैसा कि आपने कहा, हाँ, ये डिप्रेशन और सीवियर होकर सुसाइडल थॉट्स का भी रूप ले लेता है। डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, सो डिप्रेशन और ओबेसिटी हैव अ विशियस साइकिल, दोनों में कनेक्शन है। ओबेसिटी की वजह से भी डिप्रेशन होता है, और ऐसा स्टडीज में पाया गया है 10 to 60% ऑफ इंडिविजुअल जो बीएमआई में ओबेसिटी को के लेवल को क्रॉस करते हैं, दे आर हैविंग वन और एटलीस्ट वन और मोर देन वन काइंड ऑफ फिजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। डिप्रेस्ड इंडिविजुअल में ओबेसिटी के चांसेस के बहुत सारे कारण सामने आए हैं, जैसा आपने कहा, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, वैसे ही हमारी ऑलरेडी लाइफ बहुत सेडेंटरी होती जा रही है, हमारे रोजमर्रा के कामों में हम बैठ के ही काम करते हैं ज्यादातर। डिप्रेशन में इंडिविजुअल और ज्यादा सेडेंटरी हो जाता है, उसको कहीं कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, जाने की इच्छा नहीं होती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, तो वो एक कॉज होता है ओबेसिटी का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन में एक तरह की ईटिंग का पैटर्न डेवलप हो जाता है, जिसे हम कंफर्ट ईटिंग कहते हैं जी। लाइक कुछ न्यूरोकेमिकल के डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जैसे डिप्रेशन अगर पेशेंट में आता है, तो उसको ठीक फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए इंडिविजुअल कुछ अपना जो भी उसको पसंद है, हेल्दी अनहेल्दी, वो खाता है। जैसे ही उसको ईटिंग करते हैं, उनको ब्रेन में सर्टेन केमिकल लाइक डोपामाइन का सीक्रेशन जैसे ही बढ़ता है, उन्हें अच्छा फील होता है फॉर द मोमेंट। जैसे ही कुछ देर के बाद, जैसे ही वो केमिकल डाउन होने लगता है, इंडिविजुअल को लगता है लास्ट टाइम मैंने ये खाने से मुझे अच्छा फील हुआ था। बिल्कुल पीयूष जी, कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल है, या यूं कहें मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हमारी बन चुकी है, बैड हैबिट्स जो हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं दिन पर दिन, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक विषय है, ये बहुत बड़ी बीमारी है जो डिप्रेशन की ओर हमें लेती जा रही है। मोटापा एक गंभीर समस्या देश में बन चुकी है और सीधा इसका ताल्लुक जो है डिप्रेशन से होता जा रहा है। पालीवाल जी, आपके पास में वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से कोविड-19 आया, उसके बाद से हम हर दिन, हर अखबारों में, हर जगह यही सुनते हैं, हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या उसका सिर्फ एक यही कारण है, पेंडेमिक? कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है कि किसी भी प्रकार के वैक्सीन के बाद या किसी भी प्रकार की दवाइयों के बाद इस तरह की कोई चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि उस वक्त स्टेरॉइड्स का उपयोग किया गया। स्टेरॉइड्स का उपयोग करने के साथ साथ यदि हम कोविड पीरियड की बात करें तो लगातार 3 साल तक लोग अपनी शारीरिक और अन्य गतिविधियों से और व्यापारिक गतिविधियों से मशरूम दूर रहे, और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हुई। साथ ही लगातार किसी प्रकार का, चाहे वो कोविड का तनाव रहा हो, लोगों के मन मस्तिष्क पर तनाव तो रहा ही है। जब भी कभी हम तनाव में रहते हैं और या किसी प्रकार का हमें अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है, तो निश्चित तौर पर उस वक्त खाने की मात्रा कहीं कहीं बढ़ती है। तो ऐसे समय में मैं ये कह सकता हूँ कि ओबेसिटी का इंसिडेंट बढ़ने के कारण, सेडेंटरी लाइफ बढ़ने के कारण, वर्क फ्रॉम होम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उसके कारण, और उसके साथ साथ कहीं कहीं फिजिकल एक्टिविटीज और लेबर वर्क जितनी गतिविधियां और व्यापार और व्यवसाय और जितने कारोबार हैं उनकी कमी के कारण या उनके बंद होने के कारण भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इसके नकारात्मक असर पड़े हैं। लगातार घर में रहने के कारण निश्चित तौर पर खाने की के अवसर ज्यादा आएंगे। यदि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो ऐसे में भी हम कहीं न कहीं ओबेसिटी के कारण हमारा वजन बढ़ने की तरफ जाएंगे, और कहीं भी कोविड का तनाव, या कुछ मरीजों में इस तरह का भी रहा है कि यदि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है तो लगातार शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होना,
या उनकी सांस जल्दी फूलना और शरीर में ऑक्सीजन के संतुलन बिगड़ने के कारण, ये अन्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोविड के बाद हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा है और कम उम्र के लोगों में भी बढ़ा है। लेकिन हम उसमें किसी भी प्रकार के वैक्सीन को दोष नहीं दे सकते। लोग आजकल अक्सर वैक्सीन पर उंगली उठाते हुए दिखते हैं, जिससे कहीं बिल्कुल पालीवाल जी, हम सिर्फ वैक्सीन को दोष नहीं दे सकते, हम सिर्फ पैंडेमिक को दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं जो हमारी ईटिंग हैबिट्स काफी खराब हो चुकी हैं, वर्क फ्रॉम होम, जो हम सिर्फ घर पर ही सिमट कर रह गए, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, जिसकी वजह से अवसाद की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ गई। ये एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी समस्या बनी और इससे कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के जो आंकड़ा है वो बढ़ता गया हमारे देश में। अमिता जी, आपके पास लौटना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि बीएमआई बेहद जरूरी है। जब भी हम जिम जाते हैं या कोई डाइट फॉलो करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, कई बार हम देखते हैं हमारा वेट कम तो हो रहा है लेकिन बीएमआई कम नहीं हो पा रहा है। इसका क्या संबंध है इससे? देखिए, मैं फिर से रिटेट करूंगी। पहली बात तो ये है कि हम लोग अगर चाहें कि सिर्फ डाइट थेरेपी करके हम अपना वेट कम कर लें, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत हद तक कम खाते हैं, आप अनाप शनाप तरीके से अपना इनटेक कम करते हैं, जैसे कोई हैं जो सारा दिन भूखे रह रहे हैं, कोई हैं जो किसी खास वस्तु को ही खा के हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बॉडी को, ये सब अननेचुरल तरीके हैं मैडम। इन तरीकों से क्या हो जाता है कि शरीर अपने आप को उन तरीकों के साथ ढालता रहता है, जहां आपने नॉर्मल खाना शुरू किया वहीं पे वजन दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। और अगर आप ये काम बार बार करते हैं तो ऐसा होता है कि शरीर कहता है कि यहाँ पर स्टार्वेशन हो रही है, वो अपना पूरा शारीरिक काम की में जो कैलोरीज यूज होती हैं उनको कम कर देता है। तो रिजल्ट इसमें ऐसे होता है कि फिर आपका वजन कम होना बंद हो जाएगा। इसलिए दोनों चीजें, एक्सरसाइज और उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी और बिल्कुल, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, ये तीनों बेहद जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देखिए किस तरह से जो मोटापा है वो जानलेवा होता जा रहा है और बीएमआई कितना जरूरी है ये आपको समझना होगा। सिर्फ वेट कम होने से कुछ नहीं होता है, बीएमआई भी आपको समय समय पर चेक करना होगा और उसके अनुसार उसे मेंटेन भी करना होगा। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, ईटिंग हैबिट्स हमारी खराब हो चुकी है, मोटापा जेनेटिक भी होता है जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जाती है और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट के साथ साथ आपकी ईटिंग हैबिट सुधरनी चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बेहद जरूरी है। और यही बस एक मुख्य कारण है जिससे आप अपनी जो लाइफ है उसे बेहतर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।